हे लिसनर्स, तो ये है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सोचन चलते हुए सोच रहा होता है कि जोलिनार और मैं इस ड्रैगन पर आ गिरे हैं। इसका मतलब गॉडेस लानुआ भी यहीं पर होंगी, पर मुझे पता नहीं कि वह कहाँ है। मैं उन्हें कैसे खोजूं? तब सोचन के बगल के एक पेड़ के पीछे एक आदमी छिपा हुआ होता है जो सोचन पर अचानक से अटैक कर देता है, जिससे सोचन आसानी से बच जाता है। तब वह आदमी सामने आता है और कहता है, क्या तुम सोचन हो? तब सोचन कहता है, क्या तुम इमॉर्टल वर्ल्ड से हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब आदमी कहता है, इसका मतलब तुम सोचन ही हो। यंग मास्टर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया हम तीनों को, जो तुम्हें मारने के लिए भेज दिया। फिर सोचन पूछता है, कौन है तुम्हारे यंग मास्टर? मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पर वह तीनों नहीं सुनते और सोचन पर अटैक कर देते हैं, पर सोचन उन सभी को एक एक मूव में ही ढेर कर देता है। फिर सोचन एक बंदे से पूछता है, कौन है तुम्हारे यंग मास्टर? तब वह बंदा बताता है कि मैं गू फैमिली से हूँ, इमॉर्टल वर्ल्ड से। जब हमारे यंग मास्टर इस ड्रैगन आइलैंड पर पहली बार आए तब वह एक खूबसूरत लड़की से मिले। वह लड़की बताती है कि वह जीजाओ की प्रिंसेस है और मॉर्टल वर्ल्ड से आई है, और हमारे मास्टर जानते हैं कि तुम प्रिंसेस के एनिमी हो, तो वह हमें तुम्हें पकड़ने के लिए भेजे थे ताकि यंग मास्टर उस प्रिंसेस को खुश कर सके। मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मुझे मत मारो। तब सोचन सोचता है, फिर से जोलिनार, अगर ये लड़की नहीं मरी तो मैं अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें गू रेसिडेंस की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ जोलिनार यूनिकॉर्न के साथ खड़ी होती है और वहाँ पर गू फैमिली का यंग मास्टर आकर कहता है, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तब जोलिनार कहती है, यहाँ बहुत शांति है, जो कि बहुत अच्छा है ब्रदर गू, आपका धन्यवाद। फिर रात होती है और हमें दिखाया जाता है सोचन गू रेसिडेंस के बाहर खड़ा होता है और फिर एक बंदे को बेहोश करके गू रेसिडेंस के अंदर चला जाता है। फिर हमें एक और आदमी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसका नौकर कहता है, मास्टर टारगेट आ चुका है, सब कुछ सही जा रहा है, हमने सबसे पावरफुल ड्रग का इस्तेमाल किया है। तब आदमी कहता है, यंग मास्टर को इन्फॉर्म कर दो। फिर हमें सोचन की तरफ दिखाया जाता है जो जोलिनार के कमरे में घुस जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जोलिनार पर अटैक करने वाला होता है, पर गू मास्टर के पीछे वाला बंदा नहीं सुनता और सोचन पर अटैक कर देता है, जिससे सोचन बचकर इसका फायदा उठाकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर वो आदमी मास्टर गू को कहता है कि फैमिली हेड ने कहा था कि ड्रैगन आइलैंड पर आने का कारण ड्रैगन किंग है, हमें और किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। पर गू मास्टर कहता है, मेरे लिए यह लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सोचन के पीछे जाता है। फिर सोचन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ जोलिनार और गू मास्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जोलिनार सही से चल भी नहीं पा रही होती है। फिर गू मास्टर कहता है, प्रिंसेस आप चिंता ना करें, मैं इसे हराने के बाद आपके हवाले कर दूंगा। फिर वह सोचन से कहता है, मैं तुम्हें ही खोज रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ खुद चले आओगे। फिर वह 8 स्क्रोल को समन करता है और सोचन पर अटैक कर देता है, जिससे सोचन आसानी से बचाकर हवा में ऊपर उड़ जाता है और अपनी रिंग के पावर का इस्तेमाल करके गू मास्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वह गू मास्टर कुछ दूर पीछे की ओर फिका जाता है। तब जोलिनार कहती है, तुम इसे रोक कर रखो, मैं इसे खुद मारूंगी। तब गू मास्टर कहता है, प्रिंसेस आप चिंता ना करें, यह आज कहीं नहीं जाएगा। फिर वह 8 स्क्रोल को कंबाइन करके एक स्पिरिचुअल टाइगर को समन करता है। तब सोचन कहता है, मुझे मारना चाहते हो? फिर सोचन 8 हाथों वाले इविल ड्रैगन के स्पिरिचुअल फॉर्म को समन करता है। फिर वह दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसका टकराव बहुत ही पावरफुल होता है, जिसका फायदा उठाकर सोचन वहाँ से फिर भाग जाता है, पर गू मास्टर कुछ आदमियों के साथ जोलिनार के साथ उसके पीछे जाते हैं। फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है कि गू मास्टर का एक आदमी एक पैर का निशान पाता है और बताता है, फिर वह उसी दिशा में चले जाते हैं। वहीं पर सोचन एक पेड़ के पीछे खड़ा होता है और सोचता है, अभी तो मैंने इनसे पीछा छुड़ा लिया, पर यह गू मास्टर बहुत ही पावरफुल है जो जोलिनार को प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे जल्दी ही अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोचन ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है जहाँ एक ट्रैप बिछा होता है और सोचन का पैर लग जाता है और सोचन पर कई सारे नुकीले बैम्बू से अटैक होने लगते हैं, जिससे सोचन आसानी से बच जाता है और कहता है, ये ट्रैप यहाँ पर किसने बिछाया? इतना आसान था, कौन इसमें फंसेगा? फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ाता है और दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और एक गड्ढे में गिरने लगता है और एक गुफा में जा गिरता है जहाँ पर कई सारे क्रिस्टल चमक रहे होते हैं। उस जगह का नाम ड्रैगन क्रिस्टल केव होता है। फिर सोचन उठता है और कहता है, यह कौन सी जगह है? फिर वह एक बड़े ड्रैगन के स्कल की ओर बढ़ता है और सोचता है, क्या यह क्रिस्टल ड्रैगन की एनर्जी की वजह से बने हैं? इसकी एनर्जी तो ड्रैगन के बराबर लग रहे हैं। फिर वह एक मेन क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करता है, पर उसका एसेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वह नहीं निकाल पाता। फिर वह थोड़ी पावर का यूज करके उसे निकाल लेता है, जिससे बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है और सोचन उस क्रिस्टल के साथ हवा में उठने लगता है और सारी एनर्जी सोचन के बॉडी में जाने लगती है और पूरी एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वह जमीन पर आ गिरता है और सोचता है, मैं इतनी सारे ड्रैगन एसेंस को ऑब्जर्व कैसे करूंगा अपनी बॉडी में। फिर वह वहां से जाने लगता है और कहता है, इस क्रिस्टल में ड्रैगन एसेंस नहीं है, पर यह सेल्फ डिफेंस के लिए काम आएगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि कुछ
योद्धे भाग रहे होते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।